आज मैं आप लोगों के सामने टेंस का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि टेंस में कितने तरह के वाक्य आएंगे। टेंस में 4 तरह के वाक्य आते हैं। एक अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, जिसे सिंपल सेंटेंस भी बोला जा सकता है। नकारात्मक वाक्य उसे कहते हैं जिस सेंटेंस में नहीं शब्द आए। और इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में 2 तरह के वाक्य आएंगे। कौन कौन से? पहला जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, दूसरा जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। चलिए सबका एक एक एग्जांपल ले लेता हूँ। राम स्कूल जाता है। सेंटेंस हो गया यानी कि सिंपल सेंटेंस। राम स्कूल नहीं जाता है, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या राम स्कूल जाता है, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट में आया है। क्या राम स्कूल क्यों जाता है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आया है। आइए अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान क्या है? जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। यदि कोई वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब में एस या ई एस ऐड कर देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आता है तो भाई आपको स्टार्टिंग से बेस तैयार करना पड़ेगा। चलिए इस फार्मूले को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मोहन स्कूल जाता है। इसमें सब्जेक्ट है मोहन, तो सबसे पहले मोहन लिख देंगे। फिर इसके बाद वर्ब लिखेंगे। इसमें वर्ब क्या है? जाता है, मीन्स गो, और उसमें एस या एस लग जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, तो यहाँ हो जाएगा टू स्कूल। अब इसमें अदर तो है नहीं, तो इसलिए अदर को छोड़ देंगे, अदर नहीं लगाएंगे। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं अपनी माताजी के साथ बाज़ार जाता हूँ। यहाँ पर बच्चे समझते हैं कि मैं और यू का यूज सिंगुलर के लिए होता है और ये एस या एस का यूज कर देते हैं, लेकिन इसका यूज केवल प्लूरल के लिए होता है, इसमें एस या एस नहीं लगेगा। यहाँ पर मैं को बोलेंगे आई गो टू मार्केट विथ माई मदर। अब जिसको कन्फ्यूजन है वो कमेंट कर दे भाई, क्योंकि फार्मूला के अकॉर्डिंग जो करेगा उसका कभी भी गलत नहीं हो सकता। चलिए अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस में फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसमें डू या डज लगता है, मतलब सिंगुलर है तो डज लगेगा और प्लूरल है तो डू लगेगा। उसमें उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद अदर लगेगा। चलिए फॉर्मूले से समझते हैं। जैसे हम लोग मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है? हम लोग, यानी कि वी। हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगेगा, ये प्लूरल है यहाँ इसलिए डू लगेगा, डू लगा दिया। फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद खेलते हैं, ये वर्ब है इसलिए प्ले हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट में आ गया फुटबॉल और अदर्स में आ गया इन द फील्ड। एक और एग्जांपल लेते हैं। वह खाना नहीं पकाती है। इसका क्या हो जाएगा? सी डज नॉट ईट फूड। डज इसलिए लगा है क्योंकि ये एक सिंगुलर सेंटेंस था। वह सिंगुलर के लिए यूज होता है, इसीलिए यहाँ पर डज लगा है। चलिए अब इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो क्या करेंगे? तो हमारे फार्मूला क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब में डू या डज लगेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। क्या अध्यापक कक्षा में आते हैं? इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा डज, उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में यहाँ टीचर है, डज टीचर। वर्ब यहाँ आने का काम कर रहे हैं, आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कम। ऑब्जेक्ट है कक्षा में,
तो यहाँ पर हो जाएगा इन द क्लासरूम, तो पूरा हो जाएगा डज टीचर कम इन द क्लासरूम। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या तुम अपने छोटे भाई के साथ गांव जाते हो? तो इसका हो जाएगा डू यू गो टू विलेज विथ हिज स्मॉल ब्रदर। अब एक बार और बता देता हूँ, आई और यू के साथ हमेशा डू लगेगा, यानी आई और यू को हमेशा ही प्लूरल बताया गया है। अब दूसरे इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो क्या करेंगे? फॉर्मूला तब होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड में डू या डज लगेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, वे लोग रोज स्कूल क्यों जाते हैं? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर है? यहाँ पर बीच में। क्या है? क्यों। क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डू या डज। तो वे लोग हैं, तो वे लोग प्लूरल हैं, इसलिए यहाँ पर डू लगेगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट में क्या है? वे लोग, दे। फिर वर्ब लगेगा, वर्ब में जाते हैं, गो। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। तो यहाँ पर हो जाएगा टू द स्कूल डेली। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वह व्यायाम कहाँ करते हैं? तो इंग्लिश मीनिंग होगा इसका, में क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, इसका मतलब वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा ही। फिर वर्ब लगेगा करते हैं यानी कि डू। और फिर व्यायाम का हो जाएगा द एक्सरसाइज।